अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने ख़त लिखने का तरीका सीखना है और आपके सिलेबस में जो चचा का नाम ख़त है उसको हमने देखना है। आपको सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि ख़त और दरख्वास्त में पेपर में चॉइस आती है। पिछले लेक्चर में हमने दरख्वास्त का पैटर्न और दरख्वास्त को लिखने का तरीका और उसकी मुकम्मल वजाहत जो है वो सीख ली थी। आज हम खत की तरफ देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो आपका खत का उन्वान है चचा के नाम है, यानी आपने चचा के नाम खत लिखना है और चची की खैरियत मालूम करनी है। चची जो है वो बीमार है, उनकी खैरियत जो है मालूम करनी है आपने। तो खत लिखने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका आगाज कैसे करते हैं। तो बिल्कुल मार्जिन लाइन के साथ आपने इम्तिहानी मरकज लिखना है। देखिए कमरा इम्तिहान भी कुछ बच्चे लिखते हैं, कमरा इम्तिहान भी ठीक है, लेकिन अगर हम इम्तिहानी मरकज लिख दें तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपकी उर्दू की क़वायद इंशा की जो अब की किताब आई है उसमें इम्तिहानी मरकज का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। इम्तिहानी मरकज लिखने के बाद आप क्या करते हैं, आपने जिस डेट को ख़त लिखना है यहाँ पे वो मौजूदा तारीख लिख देंगे। तारीख लिखने के दो तरीके हैं, एक आप सिंपल मैथ की काउंटिंग में कोई भी डेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या अगर आप उर्दू काउंटिंग में लिखना चाहें तो ये 24 के बाद ख़त्मे की अलामत है जुलाई 2026। उसके बाद आपने जिसको ख़त लिखना होता है बेटा आपने यहाँ पे उसको मुखातिब करना है। तो चचा के नाम है तो मोहतरम चचा जान या प्यारे चचा जान, ये लिखने के बाद यहाँ पे आप इलामत लगा देंगे, इसको कहते हैं नदाइया की इलामत, यानी आप मुखातिब कर रहे हैं जिसको आप खत लिख रहे हैं। अब उसके बाद आपने खत जो है वो लिखना क्या है, यानी आपने अस्सलाम वालेकुम से लेके यहाँ तक जो अहम बातें खत में लिखनी है उसके अज्जाज मैंने यहाँ पे लिखनी है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें खत का आगाज मैंने किस चीज़ से किया कि जहाँ बैठ के आप खत लिखते हैं, यानी इम्तिहानी मरकज खत के ज़ाब पहला हिस्सा ही यही है कि तारीख और मुकाम आपने जो है वो बयान करना है। तो बेटा इसका मुकाम इम्तिहानी मरकज है, यानी जहाँ पे भी आप बैठे हैं उस जगह को आप मेंशन करेंगे कि आप वहाँ पे खत बैठ के लिख रहे हैं। उसके बाद आप तारीख लिखेंगे। तारीख के बाद मोहतरम चचा जानिए क्या है, ये अलकाब है। अलकाबात में आपने जिसके नाम पे खत लिखना होगा यहाँ पे आप उसको सेंटर में लिख देंगे, लाइन नहीं छोड़नी। मोहतरम चचा जान या मोहतरम अब्बा जान, बड़े भाई जान, जिसके नाम पे आप खत लिखेंगे यहाँ पे आपने उसको मुखातिब कर देना है। उसके बाद नीचे वाली लाइन से पैराग्राफ बना के आपने आदाब जो है वो करना होता है। अब मुसलमान जो है उनका आदाब जो है वो अस्सलाम वालेकुम होता है। आपने यहाँ पे क्या करना है, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे कुछ बच्चे जो मेजर गलती करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम वाव डाल देते हैं। तो बेटा वाव नहीं डालना है, इसका मतलब जो है वो चेंज हो जाता है। आपने क्या करना, अस्सलाम वालेकुम के बाद यहाँ पे खत्मे की लामत लगा देनी है। तो ये जो अस्सलाम वालेकुम ये ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो खत क्यों लिखा जा रहा है, खत की वजह क्या है, असल मुद्दा जो है वो बयान करना है या असल मतन जो है बयान करना है। तो यहाँ से लेके आप अगर हम बात करें मिलकर पढ़ेंगे ये क्या होता है, ये नफ्से मजमून कहलाते हैं। यानी ये सारा जो 2 से 3 पैराग्राफ लिखे हुए ये क्या कहलाएंगे, नफ्से मजमून है। अब हमने क्या करना है, खत पढ़ते हैं। आप शायद आपने खत ना लिखने की कसम खा रखी है, तो ये जो चचा का नाम खत लिखा जा रहा है, इनका भतीजा लिखा है, ये अपने चचा को खत क्या लिखता है, ये कहता है आप जो है ना हमें खत जो है वो नहीं लिखते, ना ही खत का जवाब देते हैं। तो शिकवा कर रहा है, अब्बा जान ने खत लिखा, जवाब नदारत। नदारत का मतलब होता है जवाब ना मिलना, यानी आपने जवाब नहीं दिया। अम्मी जान ने मकतूब भेजा, यानी वालदा ने भी खत लिखा, रसीद नहीं हुआ, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। अब वो कहते हैं मैं खुद हमा दावा से वो बात कर रहे हैं कि मैं आपका भतीजा आपको खत लिख रहा हूँ, उम्मीद है जवाब से महरूम नहीं रहूंगा। तो इसको एक पैराग्राफ बना रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में सबसे पहले ये बताइए कि चची जान की सेहत कैसी। हमने खत लिखा ही क्यों था, चची जान की खैरियत मालूम करने के लिए। तो चची जान की सेहत कैसी है, बुखार उतरा या नहीं। अब वो कहते हैं डॉक्टर साहब की क्या राय, हमें बताएं
اگر آپ کے یعنی جس جگہ آپ رہتے ہیں، جس شہر میں آپ رہتے ہیں، وہاں پہ اگر کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں مل رہا یا علاج بہتر طریقے سے میسر نہیں آ رہا، تو آپ کیا کریں؟ آسان حل ہے کہ انہیں لاہور لے آئیں، یعنی ہمارے پاس یہ ہے لاہور میں اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر جو ہے وہ علاج اور ڈاکٹر جو ہے میسر ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، اور تکلیف فرمائیے چچی جان کو یہاں لے آئیے۔ اس کے بعد وہ مزید بیان کیا کرتا ہے کہ دسمبر بھی آ رہا ہے، آپ اپنے ساتھ جو اپنے بچوں کو اور باقی لوگوں کو بھی لے آئیں، ہمارا گرمی سردی کا جو چھٹیوں کا ٹائم ہے یہ بڑا اچھا گزرے گا، ہم کیا کریں گے، ایک دو لاہور کی سیر کریں گے اور مل کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، یہاں پہ آداب پیش کرنا ہے، یعنی جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں، یعنی یہاں پہ یہ لائن کی چچی جان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دیں، زیادہ آداب، تو دعائیہ کلمات ہیں، یہ جو لاسٹ پیراگراف میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ بس سلام لکھنا ہے، بس سلام کے بعد یہاں پہ آپ نے کوما لگا دینا ہے، آپ کا بھتیجا، اور لاسٹ میں آپ کیا کریں گے، علی بیٹی۔ تو لاسٹ اس کا میں نے یہاں پہ دعائیہ کلمات کی بات لکھا مکتوب علیہ کا پتہ، تو یہ مکتوب علیہ کا پتہ یہی کہ فرضی طور پہ آپ نے الف بے اور جیم لکھ دینا ہے، تختی کے 3 حروف لکھ دیتے ہیں۔ یہاں پہ بورڈ والے کی طرف سے ریسٹرکشن ہے کہ آپ نے ایڈریس نہیں لکھنا، اگر آپ اپنا ایڈریس لکھ دیتے ہیں تو وہ کیا کرے گا، غلط کر دے گا۔ تو یہ ہمارا بورڈ کا پیٹرن ہے، اس کے اکارڈنگ آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا، خط لکھنا ہے۔ اب یہ تمام جو خطوط ہیں وہ اسی پیٹرن سے ریلیونٹ ہوں گے، یہ اجزاء جو خط کے لکھے ہیں سارے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو دیکھ لینا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔